नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मांगलिक दोष है वो कुंडली में कैसे बनता है और क्या क्या उसके निवारण होते हैं, कब कब उसका खंडन हो जाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यानी कि कलयुग में ये कैसे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि इसके बारे में जितनी भी अपन ने भ्रांतियां सुन रखी है वो सारी अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटित हो रही है या फिर नहीं हो रखी है। अपन ने सुन रखा है कि किसी भी चार्ट के अंदर अगर मांगलिक दोष है तो सामने वाला जो पार्टनर है उसकी कुंडली में भी मांगलिक दोष होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पार्टनर है उसकी मृत्यु हो जाएगी, या फिर वैवाहिक जीवन है सुखद नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसके अंदर चलती रहेगी। करियर है पार्टनर का अच्छा नहीं रहेगा, या फिर पार्टनर का स्वास्थ्य है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहेगा। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहेगी ओवरऑल। अगर आपके चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है और सामने वाले पार्टनर है उनके अगर चार्ट के अंदर मांगलिक दोष नहीं है तो आपका विवाह है अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इन सभी को लेकर क्या चीजें प्रैक्टिकल घटित हो सकती है, सारी चीजें अपन समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मांगलिक दोष है। सभी को पता है कि कुंडली का जो पहला खाना है उसमें अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है, कुंडली का जो चौथा खाना है उसमें अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है, कुंडली का जो सातवां खाना है उसमें अगर प्लेसमेंट है, कुंडली का जो आठवां खाना है उसमें अगर प्लेसमेंट है, या फिर कुंडली का 12वां खाना है उसमें अगर मंगल देव की प्लेसमेंट होती है तो अपन मांगलिक दोष है मान लेते हैं। इसके अलावा ये तो देखते हैं अपन लग्न कुंडली यानी कि लग्न चार्ट के हिसाब से। इसके अलावा अपन देखते हैं चंद्र कुंडली से, यानी कि जो चंद्रमा की अपनी प्लेसमेंट है कुंडली के किसी भी भाव के अंदर, किसी भी घर के अंदर, वहां से अपन कुंडली को लग्न बना लेते हैं, कुंडली को रोटेट कर लेते हैं। और चंद्रमा से भी अगर मंगल चौथे घर के अंदर, पहले घर के अंदर, सातवें घर के अंदर, आठवें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर अगर उनकी प्लेसमेंट होती है तो अपन ये मान सकते हैं कि ये चंद्रमा से मांगलिक है, यानी कि मांगलिक दोष तो इस चार्ट के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि मांगलिक दोष है ऐसे बनता है। सबसे पहले अपन मंगल को समझे तो मंगल है उसको कहा गया है सेनापति। मंगल है उससे देखते हैं कोई भी व्यक्ति है उसकी देह है वो देखते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, वो अपन मंगल देव से देखते हैं। क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें जो पहले घर को रूल करते हैं वो है आपके मंगल देव, यानी कि पहले घर में राशि आती है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसकी अगर देह देखनी है तो वो देखते हैं अपन मंगल देव से। इसके अलावा कालपुरुष की जो कुंडली है उसमें जो 8वां घर है उसमें भी राशि आती है मंगल देव की, और 8वां घर है उसे अपन मृत्यु भाव मानते हैं, यानी कि मृत्यु का जो प्रकार देखते हैं वो भी अपन 8वें घर से देखते हैं। तो ओवरऑल व्यक्ति की देह है वो अपन मंगल देव है उनसे कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा और देखिए मंगल देव है उनको सेनापति कहा गया है, तो मंगल देव से देखते हैं अपन किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, यानी किसी भी तरह की लड़ाई झगड़ा है वो भी मंगल देव से देखते हैं। इसके अलावा देव मंगल देव है उनको पराक्रम का स्वामी माना गया है, यानी व्यक्ति के पराक्रम की स्थिति है वो भी अपन मंगल देव से देखते हैं। भूमि की स्थिति है वो भी मंगल देव से देखते हैं। इसके अलावा अपने जो भाई है वो भी अपन मंगल देव से कनेक्ट करते हैं। व्यक्ति का साहस है वो भी अपन मंगल देव से देखते हैं। ये और किसी भी तरह का प्रोटेक्शन है वो भी अपन मंगल देव से देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें कि ये मांगलिक दोष इसको क्यों माना है, दोष की तरह ये क्यों काम कर रहा है। सबसे पहले बात करें अपन, भाई पार्टनर है उसके हिसाब से अपन मंगल दोष मानते हैं, यानी कि मंगल दोष अपने को कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। सबसे पहले तो अगर लग्न में इसकी प्लेसमेंट है मंगल देव की, लग्न कौन है, व्यक्ति खुद है, और व्यक्ति खुद के ऊपर अगर मंगल देव का प्रभाव आ गया तो सीधी सी कहानी है कि व्यक्ति है उसमें कहीं ना कहीं मंगल के जो कारक तत्व है, मंगल के जो गुण धर्म है वो अपने को देखने को मिलेंगे। अब मंगल है वो क्या है, एनर्जी है, यानी कि व्यक्ति है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होगा, व्यक्ति है थोड़ा अग्रेसिव होगा, व्यक्ति है ये भी हो सकता है कि वो बातों पर कॉन्फ्लिक्ट करे, यानी कि लड़ाई झगड़ा करे। तो इसको लेकर अपन मान सकते हैं कि ये ना कहीं वैवाहिक जीवन है उसमें गड़बड़ी करेगा। इसके अलावा मंगल देव है उनकी चौथी दृष्टि है वो आएगी चौथे घर पे। अब चौथा घर किसका है, चौथा घर है अपने कंफर्ट का, लग्जरी का, सुख, अपना सुख स्थान है, सुख भाव है। चौथे घर से देखते हैं अपन माता की स्थिति, और मंगल देव की जो दृष्टियां हैं मुख्य रूप से चौथी और आठवीं दृष्टि। चौथी दृष्टि के बारे में यह माना जाता है कि चौथी दृष्टि जिस घर के ऊपर आ रही है उस भाव से रिलेटेड अगर व्यक्ति किसी भी तरह की दिक्कत फेस करता है तो व्यक्ति है उसके लिए लड़ सकता है, झगड़ सकता है और किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। तो इसका मतलब सीधा सा क्या है, चौथी दृष्टि चौथे घर पे आ रही, चौथे घर से देखते हैं अपन घर की स्थिति और माता की स्थिति। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसका माता से ज्यादा अटैचमेंट रहेगा, और माता से ज्यादा अटैचमेंट है कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन है उसको गड़बड़ कर सकता है। या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि मंगल देव का चौथे घर पे प्रभाव आ रहा है, तो चौथा घर है अपन जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं उस वो भाव है चौथा घर। तो कहीं ना कहीं घर के अंदर माहौल है उसमें भी अपन लड़ाई झगड़े हैं वो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के हिसाब से इसको अपन अच्छा कंसीडर नहीं कर सकते।
इसके अलावा सातवीं दृष्टि है वो आ रही है आपके सातवें घर पे, और सातवां घर है अपोजिट पार्टनर का। तो इसका मतलब वहीं पर भी मंगल देव की एनर्जी अवेलेबल रहेगी, तो कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टनर है उनको लेकर भी अपन ये मान सकते हैं कि वहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो वहीं पर भी कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी कर सकता है। इसके अलावा जो आठवीं दृष्टि है मंगल देव की लग्न में बैठकर वो आएगी आठवें घर पे, और आठवां घर है उससे देखते हैं अपने जो पार्टनर है उनके घर की स्थिति, यानी कि अपने ससुराल की स्थिति। तो ससुराल वाले घर पर आ रही है, और मंगल देव की जो आठवीं दृष्टि है उससे अपन किसी भी तरह की रिसर्च है, खोजबीन है वो देखते हैं, प्रोटेक्शन है, लड़ाई झगड़े है वो तो देखते हैं, लेकिन मुख्यतः क्या देखते हैं, किसी भी तरह की रिसर्च है। तो अपन ये भी मान सकते हैं कहीं ना कहीं ससुराल के साथ में ये संबंध है वो गड़बड़ कर सकता है, इसलिए लग्न में मंगल देव को प्लेसमेंट है उसको मांगलिक दोष की तरह लिया गया है। उसके अलावा बात करते हैं अपन चौथे घर में। चौथे घर में अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है, मंगल देव का सीधा सा कंसेप्ट ये भी है, मंगल देव एनर्जी है, जिस भाव के अंदर वो बैठ गए उस भाव के अंदर व्यक्ति सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी लगाएगा। तो चौथा घर में आपको बता चुका हूं, चौथा घर किसका, चौथा है मुख्यतः माता का, और चौथा घर है अपन ये मान सकते हैं कि कंफर्ट है, लग्जरी है, जिस घर के अंदर अपन वर्तमान में देख रह रहे हैं उसकी सारी एनर्जी, उसकी सारी कहानी अपन चौथे घर से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल देव की प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो चौथे घर है तो घर के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां रहेगी, तो इसलिए अपन इसको अच्छा कंसीडर नहीं कर रहे। इसके अलावा मंगल देव की चौथी दृष्टि है वो आ रही है आपके सातवें घर पे, और चौथी दृष्टि का मैं बता चुका हूं, चौथी दृष्टि का मतलब है कि व्यक्ति अगर मंगल देव की चौथी दृष्टि जिस घर के ऊपर आ रही है उस घर से रिलेटेड अगर उसे किसी भी तरह की गड़बड़ी दिखती है तो वो उसके लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकता है। तो सातवां घर यानी कि पार्टनर का घर, पार्टनर के साथ में किसी भी तरह की गतिविधि होती है तो व्यक्ति है किसी भी तरह की लड़ाई लड़ सकता है। इसका मतलब अगर प्रैक्टिकली इसकी अप्रोच देखें तो अपन ये मान सकते हैं कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़ों को दिखा रहा है, किसको लेकर, पार्टनर को लेकर, और कहीं ना कहीं व्यक्ति है, चौथा जो घर है उससे देखते हैं अपन मातृभूमि, तो व्यक्ति है उसको बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट होगा, तो अपन ये भी मान सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है, ये भी कई बार चीजों को गड़बड़ कर देता है। इसलिए चौथे घर में कहीं ना कहीं मांगलिक दोष है उसको माना गया या फिर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी गई है। उसके बाद में बात करते हैं सातवें घर में। अब सातवें घर में अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है तो सातवां घर तो अपने को पता है कि पार्टनर का घर है, और पार्टनर वाले घर में मंगल देव की प्लेसमेंट हो गई, इसका मतलब अपन जो डेली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से वहीं पे कहीं ना कहीं अपने झगड़े हो जाएंगे या फिर अपन इसको अच्छी प्लेसमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। इसके अलावा मंगल देव है उनकी जो आठवीं दृष्टि है वो आएगी आपके दूसरे घर पे, और दूसरा घर है अपनी वाणी का। इसका मतलब क्या है कि वाणी है, मंगल देव है अग्रेसिव है, तो वाणी में अपन अगर अग्रेशन दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं वो वैवाहिक जीवन है उसको डिस्टर्ब कर देगा। इसके अलावा और बात करें अपन तो मंगल देव है उनकी आठवें घर में प्लेसमेंट अच्छी क्यों नहीं मानी गई। आठवां घर किसका है, आठवां घर है ससुराल का, यानी कि ससुराल के साथ में कैसे संबंध रहेंगे। अब मंगल देव है, मंगल देव एनर्जेटिक ग्रह है, उन्हें सेनापति है, जो भी उन्हें डिसीजन लेना है लेकर रहेंगे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भी उनके माइंड सेट है उसी के हिसाब से वो वर्क करेंगे। तो आठवें घर में जो प्लेसमेंट है, सबसे पहले तो आठवां घर है मृत्यु का प्रकार, तो सबसे पहला इफेक्ट तो क्या हो गया, अगर लग्न में मंगल देव की प्लेसमेंट है या फिर आठवें घर में उनकी मंगल देव की प्लेसमेंट है तो आठवां घर है मृत्यु का प्रकार, यानी कि जितनी भी एक्सीडेंटल घटनाएं होती है या फिर हथियारों से जो भी मृत्यु होती है या फिर एक्सीडेंट से जितनी भी मृत्यु होती है वो देखते हैं अपन आठवें घर से। और आठवें घर में जब भी मंगल देव का प्रभाव आता है, यानी कि मंगल देव की दृष्टि आ रही है, मंगल देव की प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु होती है। और इसी हिसाब से मंगल देव है उनको माना जाता है कि किसी भी कुंडली के अंदर अगर मांगलिक दोष है तो व्यक्ति है उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो सकती है। किस कारण हो सकती है, क्योंकि मंगल देव है अगर उनका आठवें घर पे प्रभाव आ रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की मृत्यु है वो एक्सीडेंटल अचानक हो सकती है। इसी कारण कहा जाता है कि मंगल दोष है तो कहीं ना कहीं वो पार्टनर है उसकी एक्सीडेंटल मृत्यु है वो करा सकता है। इसके अलावा और देखिए अपन मंगल देव है यहाँ पर बैठेंगे तो सातवीं दृष्टि से देखेंगे दूसरे घर को, वही कहानी है, वाणी पर नियंत्रण रहेगा नहीं, वाणी में अग्रेशन देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी करेगा। दूसरा अगर कुटुंब का है तो कुटुंब के साथ में भी गड़बड़ियां हो सकती है अग्रेशन के कारण। इसके अलावा 12वां घर है, 12वें घर में अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है तो 12वें घर से अपन सीधी सीधी कहानी देखें, 12वां घर है अपन हस्बैंड वाइफ के जो पर्सनल रिलेशन देखते हैं, यानी बेडरूम के जो स्थिति है वो अपन 12वें घर से देखते हैं, यानी सयासुख की स्थिति है वो 12वें घर से देखते हैं। यानी कि बेडरूम में अगर मंगल देव आ गए तो वही कहानी है, वापस कॉन्फ्लिक्ट होना है, किसी न किसी बात को लेकर अग्रेशन रहना है, तो अपन इनको अच्छा नहीं मान सकते। इसके अलावा मंगल देव वापस आठवीं दृष्टि है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी सातवें घर से, यानी कि डेली इंटरेक्ट कैसे करते हैं अपन अपने पार्टनर से, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी है। इसके अलावा मंगल देव की 12वें घर में प्लेसमेंट है तो चौथी दृष्टि आएगी आपके तीसरे घर में, और तीसरा घर किसका है, तीसरा घर में वैसे भी बाय डिफॉल्ट एनर्जी रहती है मंगल देव की, और चौथा घर है व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट कैसे करेगा वो अपन देखते हैं तीसरे घर से। तो तीसरा घर प्रेजेंटेशन का है, यानी कि व्यक्ति है खुद को अग्रेसिव रिप्रेजेंट करेगा,
तो वहीं पे अपन मान सकते हैं कि ये मंगल देव का जो दोष है, मांगलिक दोष है, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर सकता है। तो इसकी जो एनर्जी है उसका अपन देखें तो इसके हिसाब से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अब अपन देखते हैं कि इनका खंडन है कैसे हो रहा है, या फिर कैसे कैसे अपन मान सकते हैं कि मंगल दोष है अपने चार्ट के अंदर वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले तो आप एक सिंपल सी बात आपको सोचनी है, जैसे मंगल देव है पहले घर में, चौथे घर में, सातवें में, आठवें में, 12वें घर में इनकी प्लेसमेंट है, तो मांगलिक दोष माना जाएगा। मांगलिक दोष का क्या मान लिया अपन ने, वैवाहिक जीवन है सफल नहीं रहेगा। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि पार्टनर है, अपोजिट पार्टनर है, उसकी मृत्यु हो जाएगी एक्सीडेंटल तरीके से, या फिर उसका व्यापार है, उसके कुछ ना कुछ उसके गड़बड़ रहेगी। लेकिन आप ये सोचो कि 12 घर है कुंडली के अंदर, उसमें से अपन मुख्यतः देखें तो 5 घर के अंदर मंगल देव की प्लेसमेंट है, उसको अपन मांगलिक दोष मान रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा यानी कि चंद्र कुंडली है, उस बेस से भी अपन ये देख रहे हैं कि उससे भी अगर चौथा है, सातवां है, 8वां है, 12वां घर है, उसमें अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है तो उसको भी अपन मांगलिक दोष मान रहे हैं। इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखें तो मेरे हिसाब से अपन 40 से 50% कुंडली है उसके अंदर आपको मांगलिक दोष मिलेगा। इसके हिसाब से हर कुंडली है यानी कि हर शादी है उसके अंदर दिक्कत होनी चाहिए, हर दूसरी शादी है वो बिगड़नी चाहिए, या फिर हर दूसरा अपन ये मान सकते हैं किसी न किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मंगल दोष है, मैक्सिमम टाइम है उसका खंडन हो जाता है, या फिर मंगल दोष है इफेक्टिव नहीं रहता है। अब किन किन कंडीशन का अंदर मंगल दोष है या फिर मांगलिक दोष है ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है, इसकी एनर्जी है जो नेगेटिव रिप्रेजेंट करना होता है वो नहीं कर पाती है। सबसे पहले तो मैं बताऊं, कोई भी ग्रह है वो अगर स्वराशि के अंदर बैठा है यानी कि खुद के राशि के अंदर, खुद के घर के अंदर बैठा है, तो वो अपने को नेगेटिव रिजल्ट है वो नहीं देगा। अब मंगल देव है, उनकी राशियां अपने को पता है कि मंगल देव राशियों की बात करें अपन तो मंगल देव है उनकी राशि है आपके 1 नंबर और 8 नंबर, यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि में अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है तो मंगल देव अपने को नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, यानी कि इसको अपन मांगलिक दोष या कंसीडर नहीं कर सकते। इसके अलावा और बात करें अपन, और कौन से रूल है जो खंडन करते हैं, मंगल देव की प्लेसमेंट है अगर नीच की राशि के अंदर हो जाए, नीच की राशि यानी कि मंगल देव है कौन सी राशि में नीच के होते हैं, तो मंगल देव चंद्रमा की राशि कर्क राशि यानी कि 4 नंबर राशि में अगर मंगल देव की प्लेसमेंट है तो अपन मांगलिक दोष है इसको नहीं मान सकते। इसके अलावा और देखें अपन, मंगल देव है उनके साथ में चंद्रमा की प्लेसमेंट हो जाए यानी कि चंद्रदेव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए, या फिर बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए तो भी अपन, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि शनि देव है उनकी प्लेसमेंट हो जाए। ये जो 3 प्लेसमेंट है चंद्रदेव की, बृहस्पति देव की और शनि देव की, अगर इनमें से किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है, या फिर अपन ये भी मान सकते हैं कि बृहस्पति देव है उनकी मुख्य रूप से आपके दृष्टियां हैं, बृहस्पति देव की आपके 5वीं दृष्टि या फिर 5वीं दृष्टि, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 9वीं दृष्टि है, वो अगर मंगल देव पे आ रही है तो मांगलिक दोष अच्छे से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मंगल देव क्या है? मंगल देव है एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट है, और मंगल देव है सेनापति। अब कोई भी सेनापति है वो अगर अपने माता के घर में रह रहा है, चंद्रमा से क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन? माता की स्थिति, तो माता के घर में वो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, उस घर के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है लेकिन माता के घर में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब चंद्रमा की जो राशि है कर्क राशि है उसके अंदर प्लेसमेंट हो, चंद्रदेव है उनकी दृष्टि हो मंगल देव पे, तो मंगल मांगलिक दोष है अच्छे से वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा बात करें अपन बृहस्पति देव की, तो बृहस्पति देव यानी कि गुरु, और अपने को ये तो पता है कि मंगल यानी कि सेनापति अपने गुरु का सब कहा मानते हैं, यानी कि जो भी उन्होंने ऑर्डर दे दिया वो सारा वो करते हैं और उनके नियंत्रण के अंदर, उनके कंट्रोल के अंदर रहते हैं। तो बृहस्पति देव है उनकी अपन राशियां देख ले या फिर दृष्टियां देख ले, उनकी प्लेसमेंट देख ले, बृहस्पति देव की 5वीं और 9वीं दृष्टि अगर मंगल देव के ऊपर आ रही है तो मांगलिक दोष वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा अगर बृहस्पति देव है उनकी प्लेसमेंट 3रे घर के अंदर है, यानी कि गुरु ग्रह है उनकी प्लेसमेंट 3रे घर पे है, तो 5वीं दृष्टि आनी है आपके 7वें घर पे। इसके अलावा अपन और देखें, बृहस्पति देव है यानी कि बृहस्पति देव उनकी प्लेसमेंट है 11वें घर के अंदर, तो उनकी 9वीं दृष्टि आनी है आपके 7वें घर पे। बृहस्पति देव की अगर किसी भी कंडीशन में 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि 7वें घर पे आ जाती है तो कहीं ना कहीं हर तरीके से वो अमृतुल्य दृष्टि है, हर तरीके से वो वरदान देगी, हर तरीके से वो प्रोटेक्ट करेगी अपने वैवाहिक जीवन को, या फिर सुरक्षा कवच की तरह वो अपने लिए काम करेगी। चाहे आपकी कुंडली में 7वें घर में किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट हो, 7वें घर की कैसी भी स्थिति हो, सप्तमेश कितना भी पीड़ित हो, अगर बृहस्पति देव की वहां पर दृष्टि आ जाती है तो किसी भी कंडीशन में आपको वैवाहिक जीवन से लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। शनि देव है, मंगल देव रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, कॉन्फ्लिक्ट को, और शनि देव है
उनकी अपन ये मान सकते हैं कि गति है सबसे धीमी है, क्योंकि वो 2.5 वर्ष ले लेते हैं किसी भी राशि को चेंज करने के लिए। तो अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी एनर्जेटिक ग्रह है वो अगर शनिदेव के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो गति है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये भी मान सकते हैं कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, अगर मंगल देव पे आ रही है या फिर उनके साथ में उनके प्लेसमेंट है तो वो कहीं ना कहीं मंगल देव की एनर्जी है उनको कंट्रोल में ले लेंगे। इसके अलावा और जो रूल है वो ये है कि मंगल देव है, अगर किसी भी चार्ट में मांगलिक दोष है और मांगलिक से शादी हो रही है तो खंडन होना ही है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति मांगलिक है और उसकी अगर उम्र है वो हो जाए आपके 28 प्लस तो भी मांगलिक दोष है, नहीं माना जाएगा। क्योंकि मंगल देव क्या है, एनर्जी है, और अपन एनर्जी किससे देखते हैं, सेनापति से। और सेनापति अपन सेना में किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका जो पराक्रम है वो देखते हैं अपन जब वो युवा होता है। और कोई भी व्यक्ति अगर 28 प्लस जाने लगा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेच्योरिटी आने लगती है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि एनर्जी का लेवल है वो पहले से कम होने लग जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 28 प्लस हो चुका है और उसके बाद में अगर उसकी शादी हो रही है तो मांगलिक दोष है उतना इफेक्ट इसको नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और बात करें अपन तो इसके अलावा यह भी है कि मंगल दोष है, जैसे किसी भी कुंडली का अगर अपन मिलान कर रहे हैं और मिलान के अंदर 28 प्लस गुण मिल रहे हैं तो भी अपन मांगलिक दोष है उसको कंसीडर नहीं कर सकते। तो ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम टाइम में जो मांगलिक दोष है उसका खंडन हो जाता है। फिर भी अगर मांगलिक दोष है आपको इफेक्ट कर रहा है, आपकी नॉन मांगलिक से शादी हो चुकी है, आपको मांगलिक दोष कैसे भी इफेक्ट कर रहा है, किसी भी तरह की आपको गड़बड़ी लग रही है, तो मंगल दोष है या फिर मांगलिक दोष है, इससे बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए। सबसे पहले मंगल देव है वो रिप्रेजेंट करते हैं भूमि को, तो अपन ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भूमि के कनेक्शन में रहे, यानी कि जमीन पर अपन सोना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मांगलिक दोष अपने को कम इफेक्ट करेगा। इसके अलावा मंगल देव, मंगल की जो एनर्जी है उसको कनेक्ट करते हैं आपके हनुमान जी, या फिर अपन कनेक्ट करते हैं मंगल मूर्ति यानी कि हनुमान जी से। अगर हनुमान जी की उपासना आप स्टार्ट कर देते हैं तो भी आपके मंगल देव की एनर्जी है कंट्रोल के अंदर आ जाती है। हनुमान चालीसा है, हनुमान जी का कोई भी स्तोत्र है, मंत्र है, उसका नियमित अगर आप पाठ है जप है करना स्टार्ट कर देते हैं तो मांगलिक दोष आपको इफेक्ट नहीं डालता है। बाकी ओवरऑल अपन देखें तो मैक्सिमम चार्ट के अंदर मांगलिक दोष है उसका खंडन हो जाता है। और अभी वर्तमान में बहुत रेयर कुंडली है जिसमें देखने को मिलता है कि मांगलिक दोष है इफेक्ट कर रहा है। बाकी मैक्सिमम कुंडली में अपन देखें तो मांगलिक दोष इफेक्ट नहीं करता है। मांगलिक दोष का अपन सहारा लेते हैं, हो सकता है आपका सप्तम भाव है वो पीड़ित हो सकता है सप्तमेश की स्थिति है वो अच्छी नहीं हो, या फिर हो सकता है द्वादश भाव है उसकी स्थिति अच्छी नहीं हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आपकी धनेश की लाभेश की स्थिति अच्छी नहीं है और उसके कारण आपका वैवाहिक जीवन गड़बड़ चल रहा है। तो बहुत सारे कर है, अपन केवल मांगलिक दोष है उसको नहीं मान सकते हैं कि यही आपका वैवाहिक जीवन बिगाड़ रहा है। धन्यवाद।